नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है ड्रीम द लाइफ एजुकेशन पे। हम आज पढ़ेंगे आर्टिकल। सबसे पहले मैं आपको ए और एन के यूज सिखाऊंगा। आज तक हमने पढ़ा है कि इंग्लिश का वर्ड जो भी हो, अगर उसका फर्स्ट लेटर ए ई आई ओ यू हो तो उसके आगे हम एन लगाते हैं, अदरवाइज ए। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है स्टूडेंट। तो आओ इसको कॉन्सेप्चुअली सीखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अ से लेके ओ तक के सभी हिंदी वर्णमाला के स्वर लिखे हुए हैं। अगर मैं शुरू से बोलूं तो सबसे पहले लिखा है आ, उसके बाद आ, फिर ई, ए, ऋषि, उ, औ और ओ और औ। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, सबसे पहले जो भी इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ है उसको हम हिंदी में लिखेंगे, और अगर उसका पहला लेटर अ से लेके ओ तक आता है तो हम एन का यूज करेंगे, अदरवाइज ए का। चलिए आइए हम एग्जांपल से इसको देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर लिखा है यूनिवर्सिटी। जनरली लोग इसके आगे एन लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो करना क्या है हमें, सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखेंगे, जो कि इस प्रकार लिखते हैं। अब देखिए, इसका फर्स्ट लेटर य से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है स्टूडेंट? इसका फर्स्ट लेटर य से शुरू हो रहा है। अगर य से शुरू हो रहा है इसका मतलब ये अ से लेके ओ के बीच में नहीं आता, तो हम यहाँ पर ए यूज करेंगे, ना कि एन। अगला एग्जांपल देखो, अगला लिखा हुआ है अम्ब्रेला। इसको हिंदी में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखाई आएगा। और अगर इसका फर्स्ट लेटर देखें हिंदी में तो ये अ से लेके ओ तक के बीच में आ रहा है। अगर अ से लेके ओ तक के बीच में आ रहा है तो इसके आगे हम एन यूज करेंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला लिखा हुआ है ऑरेंज, और इसको हिंदी में जब लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा, और यह भी अ से लेके ओ तक में आ रहा है, इसलिए हम एन का यूज करेंगे। अगला वर्ड है ईगल। ईगल भी अगर आप जब हिंदी में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखा आएगा, और यह भी अ से लेके ओ तक में आ रहा है, इसलिए इसके आगे भी हम एन यूज करेंगे। अगला जो है वो है यूरोपियन। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, और ये य से शुरू हो रहा है, जो कि अ से लेके ओ के बीच में नहीं आता। अगर यह अ के और ओ के बीच में नहीं आता तो हम इसके आगे ए यूज करेंगे, ना कि एन। तो यहां पर आएगा स्टूडेंट ए। अगला देखो, अगला लिखा हुआ है आर। इसको पढ़ने में ही कई लोग गलती करते हैं, सब इसको हावर पढ़ते हैं, जबकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है आर, और यह भी अ से लेके ओ के बीच में आता है, इसलिए इसके पहले भी एन लगेगा। अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है MLA। ठीक है, और जब इसको हिंदी में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, और आप देखें तो इसका फर्स्ट लेटर भी ए से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब अ से लेके ओ के बीच में है, तो इसके आगे भी लगेगा एन। अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है FIR, और जब इसको हिंदी में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे, और यह भी अ से लेके ओ के बीच में आ रहा है, इसलिए इसके आगे भी एन लगेंगे। इसी प्रकार हम जब एक्सरे को लिखेंगे तो एक्सरे भी कुछ इस प्रकार लिखेगा, यह ए से शुरू होता है, इसलिए इसके आगे भी आएगा एन। अगला है IAS। IAS को हिंदी में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार आएगा, और ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके आगे हम लगाएंगे एन। ठीक है। अगला है यूनिट। तो यूनिट को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा, और ये य से शुरू हो रहा है, जो कि अ से लेके ओ के बीच में नहीं आता, तो इसमें भी हम ए लगाएंगे। अगला है यूनियन। यूनियन को कुछ लिखते हैं तो इस प्रकार, यह भी य से शुरू हो रहा है, तो इसके आगे भी हम लगाएंगे ए। अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है यूजफुल बुक। यूजफुल बुक लिखा हुआ है, तो जब इसको हिंदी में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से, और यह भी य से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके आगे भी ए लगाएगा। अगला है ऑनेस्ट मैन। तो स्टूडेंट, इसको भी कई बार लोग बोलने में गलती करते हैं, इसको बोलते हैं हॉनेस्ट, जबकि हॉनेस्ट इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट बोल रहे हैं तो इसका फर्स्ट वर्ड अ से लेके ओ के बीच में आ रहा है, इसलिए इसके आगे भी एन यूज करेंगे। धन्यवाद।